नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोर्ट की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। और ऐसी वैकेंसी है, ऐसी भर्ती है जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। दो तरह की पोस्ट है, एक के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, एक के लिए नहीं देना है। फीस भी नहीं पे करनी है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को इसमें फीस नहीं पे करनी है। और सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी आसान है। बात करें ये भर्ती कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस में ये वैकेंसी निकली है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 9 फरवरी 2026 है। 9 फरवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। फीस के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि फीस नहीं पे करनी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 155 टोटल पोस्ट है। 155 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, इस तरह की वैकेंसी भर्ती जब कोर्ट में आती है तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा पद हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है और क्लर्क की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्लस 10वीं में आपने हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ रखा हो, हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए 10th में। बात करें कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो 25,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। 25,500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी। दोस्तों, अगर बिना एग्ज़ाम के, विदाउट परीक्षा के इतनी सैलरी मिल रही है तो ये भी कम नहीं है। अगर आप खाली बैठे हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 42 ईयर्स है। 42 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी, एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि एक पोस्ट के लिए इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। तो इसमें जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है उसके लिए रिटन टेस्ट नहीं होगा, और क्लर्क की पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। 100 अंक की इसमें परीक्षा होगी, जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके से, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक की ये परीक्षा होगी और 100 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स लेकर के आना है, 33% अंक लेकर के आना है, और सभी विषयों को मिला करके कुल आपको मिनिमम
40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है, तभी आप पास माने जाओगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपको कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना आना चाहिए, एमएस ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, जो ऑपरेशनल वर्क होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में, जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका जो अंक है, मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें रिटन टेस्ट के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसके लिए आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, इसमें आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, और क्या है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, इसके बेसिस पर मेरिट नहीं बनेगी, इसका अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, शॉर्ट हैंड टेस्ट और ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये गुरुग्राम में है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, गुरुग्राम हरियाणा में ये वैकेंसी है। इसमें आप पोस्ट के द्वारा भी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, प्लस ऑफिस में जा करके हाथों हाथ भी अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, डायरेक्ट ऑफिस में जा करके भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 9 फरवरी 2026 है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, नियर मिनी सेक्रेटेरिएट, सोहना रोड, सेक्टर 11, राजीव चौक, गुरुग्राम हरियाणा 122001, इस एड्रेस पर सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, इसी को भर करके आपको भेजना है। क्लर्क के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपीज भी आपको सेंड करनी है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भर्ती है, एडहॉक बेसिस पर इसमें नियुक्ति होगी। इनिशियल में 6 मंथ के लिए आप रखे जाओगे, या आपकी नौकरी तब तक चलेगी जब तक कि रेगुलर पोस्ट पर हायरिंग नहीं हो जाती है, परमानेंट पद पर भर्ती नहीं हो जाती है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं इतना जल्दी रेगुलर पोस्ट पर हायरिंग नहीं हो जाती है, इतना जल्दी परमानेंट पद पर भर्ती नहीं हो जाती है, तो आपकी नौकरी ज़्यादा दिन भी चल सकती है। तो दोस्तों, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, गुरुग्राम हरियाणा में ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं आप लोग, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।